हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंट इनिमिटी है, परफेक्शन है, ज्यूसली है या एजुकेशन है। तो इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परफेक्शन। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड यानी क्या है, परफेक्शन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, परफेक्शन। ऑप्शन दो नंबर क्वेश्चन है कि ननू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। ननू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास या स्लीपर क्लास या थर्ड क्लास। तो ननू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। तो जो ननू काका हैं वो सेकेंड क्लास में क्या किए, सफ़र किए। तो उनके पास कौन सा टिकट पहले था, तो वो थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वो किस में सफ़र किए, सेकेंड क्लास टिकट में क्या किए, सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए। ऑप्शन डी। The taming of animals made life much pleasant. The taming of dense animal made life much pleasant. Wild, weak या robust या domestic. The taming of domestic animal made life much pleasant. The taming of domestic animals made life much pleasant. तो जो हमारे घरेलू जानवर है उनका जीवन क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। ऑप्शन डी, डिमोस्टिक। ऑप्शन डी करा कह रहा है कि मिस्टर स्टेप चिकन्यू इज अ लोयर था, लैंड ओनर था, राइटर था या पोएट था। मिस्टर स्टेप चिकन्यू के इज लोयर या लैंड ओनर या राइटर या पोएट। तो एक मिस्टर स्टीफन एक लैंड ओनर था, मतलब जमीन का मालिक था। मिस्टर स्टीफन जमीन का मालिक था। ऑप्शन बी। कह रहा है कि द फॉरगेट्स इज डेड। द फॉरगेट्स इज डेड मैन, एनिमल, फायर, विंड। द जो फायर है क्या होता है, डेड को, मतलब जो द फायर फॉरगेट्स इट डेड, द फायर फॉरगेट इट डेट, द फायर फॉरगेट्स इट डेट। ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एज सोन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन टीन एंड एग्जामिन द गॉड। मतलब वो जैसे जैसे सुबह होता है वे अपने टीम में अपने गोड्स के क्या करता है, एग्जामिन करता है, उसका परिरक्षण करता है। यह किस चैप्टर का है, द अर्थ, हाउ फ्री द प्रेस, अ मैरिज प्रपोजल, आर्टिस्ट। तो अब जो गार्ड किस चैप्टर में है, GOURD, गार्ड। एक प्रकार का वो क्या होता है, लौकी के तरह सामान क्या होता है, एक प्रकार का हमारा फल होता है, जिसको क्या करता है, उसमें एक लड़का उसे स्टाइल में शेप देता है। तो वो किस चैप्टर का है, तो द आर्टिस्ट। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दी आर्टिस्ट। करा इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन इन मोर इम्पोर्टेंट देन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब दो बीचों के बीच आर इम्पोर्टेंट देन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारी पारंपरिक सोसाइटी है, जिस प्रकार रिलेशन एक पति और पत्नी के बीच होता है, उसी तरह ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलेशन किस तरह होता है, डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, मदर एंड फादर, मदर एंड चाइल्ड या अंकल या फादर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड। जिस प्रकार पति पत्नी में जो रिलेशन होता है, उसी तरह हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी में, यानी जो पारंपरिक सोसाइटी है, उसमें मदर और बच्चे के समान क्या होता है, रिलेशन होता है। ऑप्शन सी। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द गवर्नमेंट है। मतलब जो न्यूज़पेपर का जो आय का सेकेंड स्रोत क्या है, न्यूज़पेपर की आय का सेकेंड स्रोत क्या है, गवर्नमेंट है, वेल्थ ऑफ ऑनर है, मतलब धन की मालिक है, पॉलिटिशियन है, पॉलिसीज है। द सेकेंड चीफ ऑफ सोर्स न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द wealth of honor. The second chief source of newspaper revenue is wealth of the honor, of the wealth of the यानी धन के मालिक।
धन के मालिक, ऑप्शन बी। करें फॉर द नेक्स्ट 4 या 5 years बेंजी वेंट टू क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हैंड्स इज फॉर द नेक्स्ट 4-5 years बेंजी वेंट टू क्रिएटिंग मोर हाउस फॉर मोर हैंड्स, मतलब 4 या 5 सालों के अंदर सालों में ही जो बेंजी था वो ने बहुत सारे घर बनाए, किसके लिए? फॉर हैंड्स, मुर्गियों के पालन के लिए। तो यह किस चैप्टर का है? द अर्थ, अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड बॉर्न या हाउ फ्री इज प्रेस। क्या हो जाएगा इसका? तो फॉर द नेक्स्ट 4 या 5 years बेंजी वेंट और क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हैंड्स। तो जो बेंजी था अपने जो मुर्गियों के पालन के लिए 4 या 5 साल में बहुत सारे वहाँ पर क्या हो गए, छोटे छोटे उनके घर बनाए। तो यह किस चैप्टर का है? तो यह किस चैप्टर का है? तो द अर्थ चैप्टर का है। किसका? द अर्थ चैप्टर, ऑप्शन ए, द अर्थ। इंडियंस आर बाय नेचर। तो इंडियंस नेचर से कैसे हैं? स्टूपिड है यानी दुष्ट है, रिलीजियस है यानी धार्मिक है, टिमिड है यानी डरपोक है, जिलिशियस मतलब कैसा है? जिलिशियस मतलब जलने वाले हैं। तो इंडियंस आर बाय नेचर, तो रिलीजियस है, कैसा है? रिलीजियस है। इंडियंस आर बाय नेचर, तो इंडियंस अपने नेचर से क्या है? धार्मिक है। इंडियंस आर बाय नेचर, तो इंडियंस क्या है? अपने नेचर से रिलीजियस है, धार्मिक है। कैसे हैं? धार्मिक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लुमो इज अ डेंस ऑफ स्टेम चिकन्यू। लुमो इज द स्टीफन चोबुकू। स्टीफन का क्या था? लिमो स्टीफन का क्या था? ब्रदर था, मतलब भाई था, नेगोरियस था यानी पड़ोसी था, अंकल यानी चाचा था, उसका ग्रैंडफादर यानी दादा था। तो लिमने था, लिमो जो स्टीफन का क्या था? स्टीफन का क्या था? उसका पड़ोसी था। लिमो क्या था? स्टीफन का एक पड़ोसी था। लिमो इज अ नेगोरियस ऑफ स्टेप चोकबो। लिमो वांट्स टू मैरी। लिमो किससे शादी करना चाहता था? लिमो वांट्स टू मैरी किससे शादी करना था? जेसिका से, सुजान से, फ्लुएर से, नेटिला से। तो जो लिमो शादी करना था वह था फ्लोरेंस। किससे? फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था या नेटिला से। तो जो लिमो वांट्स मैरी करना चाहता था वो हमारा था नेटिला। किससे? नेटिला से। लिमो किससे शादी करना चाहता था? नेटिला से, ऑप्शन डी। बीटेज वर्क फॉर सम टाइम्स एज अ, जो बीट्स हैं वर्क फॉर सम टाइम्स। तो बीट्स कुछ टाइम के लिए कैसा काम किए? बीट्स कुछ समय के लिए कैसा काम किए? डॉक्टर का काम किए या जर्नलिस्ट का काम किए या सिंगर का काम किए या एक्टर का काम किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जर्नलिस्ट। कैसा किए काम? जर्नलिस्ट का। बीट्स कैसा काम किए? जर्नलिस्ट का, कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट का काम किया, ऑप्शन बी। इन बांग्लादेश इज काइंड ऑफ फेरी टेल। इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इज द काइंड ऑफ फेरी टेल, इज द काइंड ऑफ फेरी टेल। तो टुक ठोका, कैन ठोका, जुक ठोका या कुप ठोका। किसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूप ठोका। यहाँ पर की नहीं, आर होगा, RUPTHOKA। तो इन बांग्लादेश, तो रूपठोका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल इन बांग्लादेश। तो रूपठोका एक प्रकार का फेरी टेल है कहाँ का? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का एक रूपठोका है। बांग्लादेश का क्या है? रूप ठोका है। बांग्लादेश का क्या है? रूप ठोका एक प्रकार का क्या है? बांग्लादेश का रूप ठोका है, ऑप्शन डी। और आगे, विच स्टेट डॉज मार्टिन लूथर किंग वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट। तो विच स्टेट कैसा स्टेट डॉज मार्टिन लूथर किंग, मतलब कैसा स्टेट मार्टिन लूथर किंग देखना चाहता था? कैसा स्टेट मतलब कौन सा ऐसे स्टेट है जो मार्टिन लूथर किंग डेवलप देखना चाहता था? अलास्का को, टेक्सास को, अम्बाला को, शिकागो को। तो जो मार्टिन लूथर किंग जो देखना चाहता था वो कैसा देखना चाहता था? अम्बाला को। डेवलपमेंट स्टेट के रूप में किसे देखना चाहता था? अम्बाला को।
मार्टिन लूथर किसे डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहता था? अम्बाला का, ऑप्शन सी। ओ हाउ फीबल इज मैन इज पावर इज फ्रॉम, मतलब कैसे मनुष्य की शक्ति क्या हो जा रही, क्षीण हो जा रही है। ओ हाउ फीवर इज मैन पावर इज फ्रॉम, ओ हाउ फीबल इज मा पावर ऑफ फ्रॉम्स, तो मैं कैसे, मतलब कैसे जो मनुष्य के जो पावर है क्षीण हो जाते थे, किस चैप्टर का है? स्वीटनेस लव आई डू नॉट गो, या फायर हाइमान, ए स्नेक, या सॉन्ग माई सेल्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटे आई डू नॉट गो में जो कह रहा है कि कैसे मनुष्य की जो शक्ति है क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, कमजोर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हु डिसाइडेड, मतलब कौन डिसाइड किया, टू किल द स्नेक, मतलब सांप को मारने के लिए। हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, कौन डिसाइड किया सांप को मारने के लिए? द पोएट्स फादर, मतलब कवि के पिता। द पोएट हिमसेल्फ, कवि स्वयं। द पोएट्स फ्रेंड, जो कवि का दोस्त है। द पोएट्स ब्रदर, मतलब कवि का भाई। तो हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएट, मतलब जो स्वयं पोएट ने डिसाइड किया स्नेक यानी सांप को मारने का, ऑप्शन बी। I celebrated myself and sing myself and what I assume you shall assume is forms। मैं स्वयं को सेलिब्रेट करता हूँ और स्वयं में गाता हूँ, और मैं एज्यूम करता हूँ और तुम भी एज्यूम करते हो। कह रहा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ और गाने गाता हूँ, और एज्यूम करता हूँ कि तुम भी यह एज्यूम करते हो। तो यह कहाँ से है, किस चैप्टर का है? टू अटम्स, या फायर हाइमांस, या सॉन्ग माई सेल्फ, या स्नेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहता है कवि कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, जैसे मैं स्वयं को सेलिब्रेट करता हूँ या स्वयं में गाने गाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी इस तरह का अज्यूम करते हो। तो सेल ऑफ माई सेल्फ, सेल ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन सी। Starving through the leafless would run scolding for their food। Starving through the leafless would run scolding for their food। Starving through the leafless would runs scolding the food। तो ट्रोल्स कह रहा था, यह गर्ल है या फेरिज है या बॉय है? इसमें कह रहा है कि कौन सा, मतलब इनमें कौन सा चीज़ है जो स्कोल्डिंग कर रहा है देयर फूड्स के लिए, क्या स्कोल्डिंग कर रहा है? ट्रोल कर रहा है, गर्ल्स कर रहा है, फेरिज कर रहा है, बॉय कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रोल्स। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। डिस्टार्बिंग थ्रू ही लीफलेस वुड रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीजन ऑफ मिड्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम्स, मतलब सीजन के मध्य में और जो फल हैं पक गए हैं, ये किस चैप्टर का है? सीजन के मध्य में जो फल हैं पक गए हैं किस चैप्टर का है? स्नेक, ओडे टू ऑटम्स, फायर हाइमान एंड एपिथाप। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडे टू ऑटम। ओडे टू ऑटम में कह रहा है कि सीजन के मध्य में जो फल हैं पूरी तरह से क्या हो गए हैं, पक गए हैं, ऑप्शन बी। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेशंस आर टू मैंडेटरी टू रेजिस्टेंट इज फ्रॉम्स। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैंडेटरी टू रेजिस्टेंस, मतलब कह रहा है कि इस समय का जो जल्दी से एवं ब्रिलियंट रिजल्ट है इस मॉडर्न इन्वेंशन में, इस आधुनिक जो इन्वेंशन हुआ है इसे रोका नहीं जा सकता है। जो जल्दी से और ब्रिलियंट रिजल्ट आ रहा है मॉडर्न इन्वेंशन से, उसे रोका नहीं जा सकता है। तो यह किस चैप्टर का है? द अर्थ अ चाइल्ड इज बॉर्न, आई हैव अ ड्रीम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के राइटर कौन है?
इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के राइटर कौन है, आप कमेंट में बताएंगे। तो कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन में जो कह रहा है कि आज समय की जो आधुनिक इन्वेंशन है उसमें बहुत सारे प्रगति हो रहे हैं जिसे आज की दुनिया के द्वारा उसे रोका नहीं जा सकता। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आई कैन ओनली अज्यूर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम्स। I can only assure you I enter this office in spirit of prayerful humility and total dedication। जिसमें कह रहा है कि मैं अपने काम के प्रति बहुत ही सहानुभूति हूँगा और जैसे मैं अपने ऑफिस में इंटर करूँगा अपने प्रेयरफुल भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मैं अपने डेडिकेशन के प्रति क्या हूँ, समर्पण हूँ। कि ये किस चैप्टर का है? भारत इज माई होम, द अर्थ, अ चाइल्ड इज बोर्न, द आर्टिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। आई कैन ओनली अज्यूर यू, मैं आपसे, मतलब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आई कैन ओनली अज्यूर यू, कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जैसे मैं अपने ऑफिस में जाऊँ अपनी ह्यूमैनिटी मतलब अपनी दयालुता और डेडिकेशन से उसमें मगन रहूँ, अपने आप को समर्पित करूँ। तो भारत इज माई होम, ऑप्शन ए। ननू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू। तो ननू काका कहाँ से, दिल्ली से कहाँ तक विजिट किए, दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? तो ननू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू विजिट हिज सिस्टर, विजिट हिज हॉस्पिटल, मीट हिज नेफ्यू या सी अ मिनिस्टर। तो ननू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी एज अ मिनिस्टर, सी अ मिनिस्टर, वह एक मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या आ रहे थे। ननू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी अ मिनिस्टर, ऑप्शन डी। द कंडीशन ऑफ द नेग्रोस वाज, द कंडीशन ऑफ नेग्रोस वाज, जो नेग्रोस का कंडीशन क्या था? अफॉलिंग था, रिफ्रेशिंग था, कंफर्टिंग था, हैप्पी था। किसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफॉलिंग था, अफॉलिंग था। द कंडीशन ऑफ नेग्रो वाज क्या था? तो मतलब जो वहाँ के नेग्रोस जनजाति थी उनकी दयनीय क्या स्थिति क्या थी? दयनीय थी। उनकी स्थिति क्या थी? अफॉलिंग थी, यानी दयनीय थी। क्या थी? दयनीय थी, ऑप्शन ए। द मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। द मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईटिंग हैबिट्स या टीमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स या किलिंग पीपुल या एजुकेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। यह क्वेश्चन आगे भी हम लोग कर चुके हैं कि जो वहाँ पर डोमेस्टिक जानवर का जीवन क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? प्लीजर होता है, आनंद भाव से बहुत ही समृद्ध होता है। उसका लाइफ क्या होता है? सिक्योर होता है। तो कह रहा है कि द टीमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंट एंड मोर सिक्योर। इसका लाइफ क्या होता है? बहुत सिक्योर होता है, ऑप्शन बी। Only slot known how to sing, only slot how to sing has been composed। यह जो पंक्ति है only slot known how to song, only sent, यहाँ पर सेंट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा, SAINT, सेंट। only sent known how to sing, only sent how to sing, यहाँ पर sing हो जाएगा। only sent know how to sing मतलब कैसे, केवल साधु ही कैसे गाते हैं। ओनली सेंट नोन्स हाउ टू सिंग, केवल साधु ही कैसे गाते हैं। हैज़ बीन कंपोज, यह किसके द्वारा लिखा है? TS एस्लॉयड, कमला दास, DH लॉरेंस, KN ढरूवाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला दास। ओनली सेंट नोन हाउ टू सिंग, केवल साधु ही जानते हैं कि कैसे गाते हैं। ओनली सेंट नोन हाउ टू सिंग, तो इसका राइटर हो जाएगा कमला दास, ऑप्शन बी। The poets beg for from every day। जो पोएट हैं मतलब डेली कहाँ से भीख मांगते थे? कहाँ से बेग्स मारते थे? बेग्स मतलब भिक्षा मांगते थे। द पोएट्स बेग फॉर एवरी डे, तो जो कवि हैं किसके लिए डेली क्या होते हैं? एवरी डे मतलब प्रत्येक, फ्रॉम एवरीबॉडी मतलब जो कवि हैं। द पोएट्स बेग्स फॉर
फ्रॉम एवरीबॉडी मतलब जो कवि हैं किसी से भी अपने प्यार के लिए क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं, भीख मांगते हैं। फ्रॉम एवरीबॉडी किसी से भी अपने प्यार के लिए क्या मांगते हैं, भीख मांगते हैं। ऑप्शन ए लॉ। हु वॉज इन द वे ऑफ स्नेक, हु वॉज इन द वे ऑफ स्नेक, हु वॉज इन द वे ऑफ स्नेक। किसमें कह रहा है कि हु वॉज इन द वे इन द स्नेक, तो मतलब जो इसमें से कौन था, इस ऑप्शन में कौन था जो सांप को देख रहा था, यानी सांप की तरफ से गुजर रहा था। अवे ऑफ स्नेक मतलब सांप की गुजर रहा था। द पोएट मतलब कवि था। फैमिली परिवार था। निग्बेरियस था पड़ोसी था। क्लिंस था उसका पड़ोसी था। तो जो सांप की ओर गुजर रहा था वह कौन था, पोएट ही था। कौन था, पोएट ही था। ऑप्शन ए द पोएट। इज द मास्टर क्रिमिनल, इसमें कह रहा है कौन मास्टर क्रिमिनल है। रोडक्यूज, रोडगर, मैकविटी या मैथ्यू। मैथ्यू इज मास्टर क्रिमिनल। रोडग्रीव की या रोडगर या मैकविटी या मैथ्यू। तो मैं क्या था, मैकविटी। मैकविटी एक कैट का नाम है, मतलब बिल्ली का नाम था जो एक मास्टर क्रिमिनल था। मैकविटी क्या था, एक मास्टर क्रिमिनल था, एक बिल्ली का नाम था। इज द मास्टर क्रिमिनल। ऑप्शन सी। रॉबर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, तो जो रॉबर्ट ब्रूक का जो डेथ हुआ था वो किसके कारण हुआ था। रॉबर्ट ब्रूक का डेथ किसके कारण हुआ था, हार्ट फेलियर के कारण या सेप्टिसिमिया के कारण, सिप्टिका एनीमिया के कारण या ब्रेन हेमरेज के कारण या किडनी फेलियर के कारण। तो जो रॉबर्ट ब्रूक का डेथ हुआ था, जो रॉबर्ट ब्रूक का डेथ हुआ था वह था सेप्टिक एनीमिया के कारण रॉबर्ट ब्रूक का क्या हुआ, डेथ हुआ। क्या हुआ, डेथ हुआ। ऑप्शन बी। English belongs to the Asian family of language. English belongs to the Asian family of language. English belong to the Asian family of language. मतलब जो इंग्लिश था जो प्राचीन भारत की लैंग्वेज से क्या होता है, बिलोंग करता है। तो कौन था लैंग्वेज था, इंडो पाकिस्तान, अमेरिकन इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडो यूरोपियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो यूरोपियन। जो आज का इंग्लिश पूरा प्राचीन काल में किस फैमिली के साथ बिलोंग करते थे, तो इंडो यूरोपियन के कारण, इंडो यूरोपियन से। ऑप्शन डी। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ, मतलब जो 1150 में ऑनवर्ड्स मतलब 1150 की तरफ इंग्लिश जो शुरू हुआ था वह किस लैंग्वेज, बिगिन टू मर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ, किस लैंग्वेज की तरह इमर्ज किया गया। इंग्लिश बिगिन टू मर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ डांस के रूप में या लिटरेचर के रूप में या म्यूजिक के रूप में या पेंटिंग के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर के रूप में। तो जो हमारा 1150 में जो इंग्लिश था वह एक लिटरेचर यानी साहित्य के रूप में क्या हुआ, इंग्लिश को शुरू करते समय इमर्ज किया गया था। इंग्लिश को शुरू करते समय साहित्य की जो भाषा थी, साहित्य की जो लिटरेचर थी वो इसको क्या कहता है, इंग्लिश में इमर्ज किया गया था 1150 में। ऑप्शन बी। आफ्टर द नॉर्मन चेक्यू बिगिन द लैंग्वेज ऑफ किंग कोड गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। आफ्टर द नॉर्मन चेक्यूट मतलब जो नॉर्मन चेक दिया गया था बिकम द लैंग्वेज ऑफ किंग कोड गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। तो नॉर्मल चेक किसके द्वारा दिया गया था, जो आफ्टर नॉर्मल चेक किसके द्वारा इशू किया गया था, जो नॉर्मल चेक किसके द्वारा इशू किया गया था, तो वह फ्रेंच के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, फ्रेंच के द्वारा। जो नॉर्मल चेक किसके द्वारा किया गया था, फ्रेंच के द्वारा। तो फ्रेंच के किसके द्वारा, वहाँ के जो किंग कोड थे या गवर्नमेंट थे एजुकेशन के द्वारा। तो वहाँ पर जो फ्रांस में नॉर्मल चेक क्या किया गया, सरकार के द्वारा क्या किया गया, इशू किया गया, फ्रेंच। ऑप्शन ए। हु रोट अ पायर्स ऑफ पावमेंट, हु रोट्स पायर्स एंड पावमेंट, हु रोट्स पायर्स एंड पावमेंट की राइटर कौन है, चाउसर, लीगलैंड, गाउकर या विक्लिप। हु रोट पायर्स एंड प्लोमेंट, चाउसर, लैंगलैंड या ग्लोर या माइडिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हु रोट पायर एंड पावमेंट, लीगलैंड। पायर्स एंड प्लोमेंट के राइटर लीगलैंड है। हु रोट किंग लिरियन, किंग लिरियन के राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग लीनियर का राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। किंग लीनियर के राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन ए। इंग्लिश इज यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन, इंग्लिश जो है मतलब द्वितीय भाषा के रूप में किस देश में अपनाया गया है? सऊदी अरबिया, फ्रांस, इराक या इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया हमारा इंडिया। इंडिया क्या किया, इंग्लिश को क्या सेकेंड लैंग्वेज मानता है, इंडिया इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज को मानता है। टुडे डेज अमेरिकन इज रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। टुडे मतलब इंग्लिश आज रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में। अमेरिकन इंग्लिश को या स्वीडियन इंग्लिश को या फ्रेंच इंग्लिश को या लैटिन इंग्लिश के, तो आज हमारा जो इंग्लिश है वो अमेरिकन इंग्लिश को वर्ल्ड लेवल पर क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। जो अमेरिकन इंग्लिश है वर्ल्ड लेवल पर क्या किया गया, इसकी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, ऑप्शन ए। पैराडाइज लोस्ट इज एन इपिक है या मोनोलोगी है या ओडे है या स्टायर है? जो पैराडाइज लोस्ट है, इपिक है या मोनोलोग है या ओडे है या स्टायर है? तो एक प्रकार का इपिक है। क्या है? इपिक है। पैराडाइज लोस्ट इज एन इपिक। क्या है? इपिक। आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखे थे? लेमिया, मैकबेथ, सावित्री या गीतांजलि? जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे हैं वह गीतांजलि। क्या लिखे हैं? गीतांजलि, ऑप्शन डी। क्या लिखे हैं? गीतांजलि, ऑप्शन डी। द एक्सप्रेशन हिमालय ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज इन, द एक्सप्रेशन ऑफ हिमालय ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज इन इंग्लिश। जो हिमालय ब्लंडर है वह किस देश के इंग्लिश भाषा से लिया गया है? किस देश के इंग्लिश भाषा में बार बार यूज किया गया है? जो हिमालय ब्लंडर है वह बहुत बार यूज किस देश के लैंग्वेज में किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिकन, इंडियन या नेग्रियन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन। अमेरिकन में हिमालयन ब्लंडर जो शब्द है उसका रिपीटेशन बहुत बार किया गया है, ऑप्शन बी।